आदेश गुरु जी। आदेश आदेश। कई बार सुना है जी, कई बार सुना भी है, आप भी सुना है। अगर भाई कोई भी घटना होनी है ना तो उसका पहला संकेत मिल जाए है जी। ये जिस तरह जी मृत्यु है जी, तो शास्त्रा में भी कोई उल्लेख है जी, अगर मृत्यु आने तो पहले आदमी ने है ना सूचना मिल जाए 6 महीना पहले या 2 महीना पहले या 10 दिन पहले, कोई ऐसे शकुन जी या अपशकुन होने शुरू हो जाए हैं जी, जिस तरह नुवेरा पट जाए जी कि लोवर टेम आ लिया जी। एक तो यो प्रश्न है जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न यो है जी, चलो अनुमान हो गया जी अगर भाई हाँ तेरी मृत्यु नज़दीक है, तो उस टाइम पर आदमी ने के व्यवहार करना चाहिए जी। मतलब वो ऐसा के काम करे जी जिस तरह जी अगर वो पाछला उसका कर्म नष्ट हो जाए जी, या जो पाप उस पर हुए हैं वो थोड़े से क्षीण हो जाए जी। या फिर कई बार जो कर कोई दुर्घटना होनी है जी घर में, तो या किसी ने नू महसूस हो जाए जी, मूड खराब हो जाए या कुछ ऐसा जी, तो क्या ये सच है जी अगर भविष्य के बारे में आदमी थोड़ा बहुत जान लेगा जी? देख भाई, थोड़ा सा गहरा प्रश्न है, समझ नहीं पाता ना। हाँ जी। और मृत्यु अटल सत्य है इस मृतलोक का। ठीक बात है। मृत्युलोक के नाम से तो फिर मृत्यु तो आनी है। आनी है जी। और जब जब टाइम लो लाग जाए मानस का, तो उसकी अंतरात्मा में आभास होने लग जाए। अच्छा जी। और ध्यान देव ना मानस, हाँ जी। तो 6 महीने पहले उसका असर होना शुरू हो जाए। अच्छा जी। समझने कौन समझे, ठीक बात है जी। ध्यान कौन देवा, उसका मोह घटने लग जाएगा। अच्छा जी। कुदरती है। और ध्यान देवा तो उसमें एकांत प्रिय हो जाएगा वो। अच्छा, मतलब एक लारा होगा ना, हाँ जी, तो उसका उदासी को नहीं आवा मुँह पे। और कुआं कुआं सुपने में उसने झोटा दिखेगा। अच्छा जी। यमराज की सवारी है ना, यमराज की सवारी है जी झोटा। हाँ, जिसने आप बैसा को वहाँ जी। या फिर जिस भी जगह पर रहा है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा वो सुपने में ज्यादा करेगा। अच्छा, दक्षिण दिशा की तरफ मतलब वो यात्रा दिखेगी उसने अपनी होंगी। अच्छा जी। तो दक्षिण दिशा का मतलब है भाई तू मृत्यु का करीब आ यार, मृत्यु किसी भी टाइम तेरी आओगी। अच्छा, मतलब ये 6 महीना पहले संकेत मिलने लग जाएंगे। जो अगर आप गृहस्थी में, हाँ, तो थोड़ी बार पहले आप कहो थे कि जी कोई आभासा हो जाए, मन उदास हो जाए या खिन हो जाए, या फिर कोई जो 10-20 दिन के भीतर घटना वाली घटना है उसका संकेत मिलने लग जाए आदमी ने, वो मिला किसने है? जो अपने सत्य पर है ना, जिसकी नीति नेक से है, और जो दूसरा कल्याण की कामना करे, जो पाप में तो पड़ा तो उसमें क्या संकेत मिलेगा? ठीक बात है जी। धर्मपाद में जो धर्म पर है और थोड़ा बहुत धर्म कर्म करे है, भजन दाना घेर दिया, कुत्ते ने रोटी घेर दी, आया का आदर कर दिया। ठीक बात 3 है। बात है, आ भेंट पी पानी, 3 चीज मोल नहीं लेनी। जो इतने की निभा है ना, उस आदमी ने कुदरत से या प्रकृति से जरूर आभास देवा है। उसके पाप भी कम होंगे। पाप कम होंगे। कुत्ता ना रोटी गिरेगा तो शत्रु दूर बचेगा, पक्षी ना रोटी गिरेगा तो परमात्मा राजी होगा, अतिथि का आदर करेगा तो तेरा कुल देवता और इष्ट देवता राजी हो जाएंगे। आपका कहने का मतलब साफ संदेश यो है जी, अगर जो पापी है या भाई कोई भी गलत रास्ता पर है, उसने इतना अवकाश से को नहीं, हाँ? वो आगे भविष्य न देख सके। भविष्य न वो ही देखेगा जो थोड़ी बहुत परमात्मा की भक्ति करे है, थोड़ा शांति में रहा है। ठीक बात है। भक्ति ना करो, घना भक्ति में ना बढ़ो, दीवा बाती भी कम करे है। जो 3 बात मैंने बताई है ना, मैं दाना गिर दिया, कुत्ता ने रोटी गिर दिया, आदर कर दिया, और दूसरा का बड़ा भला मनाव है, उस आदमी ने संकेत जरूर मिला है। वो कितना समझा है और कितना नहीं समझा, मैंने घने उदाहरण देखे हैं। ये तो आदमी 60 साल का हो गया मेरा, हाँ जी, 70 का भी 75 का भी हो जाए, नहीं तो 100 जानता को नहीं, 100 के 95 के 102 के हमने मर्दे सुने। तो वह जिस टाइम पे न होंगे ना भाई, नज़दीक टाइम लग रहा है, तो जमाए जो दोहरा करता उसको जचा कर दी आदमी जचा को नहीं। ठीक बात है। तो उसने भी वो भी कई नू कहा करता, हमने सुनिया अक भाई फलाना बीमार हो रहा है, वो नू कहा है कि भाई मैंने तो ताऊ दिखा है, दादा दिखा है। जो
पूर्वज है ना, वो उसने दिखने लग जाए, मतलब जो आदमी मृत्यु का नजदीक हो नजदीक हो उसने। ठीक है जी। और मैंने बताया था मोह कम हो जाए है, तो उस टाइम में क्या करे, व्यवहार किसा होना चाहिए जी? उस टाइम अपना हरि का भजन करना है। इसका नाम में इतनी ताकत है कि भाई करे किसी दुष्कर्म में, जिसे करे किसा पाप लाग रहा है और उस पाप ने दूर कर देगा। ठीक बात है जी। तो जो हरि का भजन लाग जाएगा कारण उसकी मुक्ति की जिंदगी हो जाएगी। मुक्ति का एक सही बताऊँ आपने, मुक्ति की है बंधन था मुक्त होना। यो मेरा है, यो भाई है, यो पोता है, यो बेटा है, यो मेरा घर है, ये मेरे पशु हैं या मेरी रिश्तेदारी है, इन जो बंधन बंध रहे हैं ना, इन बंधना तो मुक्त हो जाए, तो बंधन मुक्त हो गया तो उसका मोक्ष हो गया। और जब बंधन में बंध्या बंध्या सांस छोड़ दे तो फिर वो आवागमन का चक्कर में रहा है, उसका आवागमन मिटता को नहीं। कहने का मतलब यो है जी, अगर 6 महीना पहले 4 महीना पहले अगर किसी इंसान ने जो अगर चेत में है जी, हाँ, और इसे संकेत मिले हैं तो फिर उसने अपना जप संख्या बढ़ा देनी चाहिए। हाँ, एक और है शास्त्र में जो लिख रखे है ना, हमें हाथ में मिला है ना, तो बीच में ये आंगली खड़ी रखेंगे तो ये मिला है, उस टाइम में मिला को। अच्छा, यो भी संकेत है जी। हाँ, ये मेरी तो मिला है जी। हाँ, मिला दे बहुत टाइम ना, ये आंगली छोड़ दी ना पिछली एक, अरे ननू मिलाओ सारिया ने, ये तो ये मिला है, और फिर ये इनमें गैप आ जाएगा। मतलब ये शास्त्र की कोई विधि है जी। हाँ, मतलब आपने 4-5 बात बताई जी। एक तो सोपन में अगर जोटा दिखा है, बैसा दिखा है, या फिर दूसरी बात दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा है। तो मतलब उस टाइम पर अपना एक संकेत सीधा सा है कि भाई ई भगवान का भजन मत दूना लगने का। हाँ, लगना चाहिए। ठीक बात है जी। अच्छा, एक चीज और बताओ जी, ये आप बताओ भाई सोपन में आभास हो जाए है, सोपन में अपना आम जीवन का भी कुछ बेरा पट जाए है जी आगे का जी? बेरा पट जाएगा। अच्छा जी। मैंने थोड़ी बार पहले बताया, अरे घर में कोई अच्छा होना है, बुरा होना है, तो उसका आभास हो जाएगा। तो ये सोपन तो कई डाल के आ जाए हैं जी, मुंह नहीं बेरा जी मानस न करा के दिख जाए ना, वो न्यारा हुआ। अच्छा जी। देखो सो है करा किसा सोच विचार है, और के बरा के दिख जाए सपने में। ठीक बात है जी। बाकी जब ठीक नेम टेम से का मानस है तो उसने आभास होगा ना, जो सपना घर के बारे में, कारोबार के बारे में या किसी बच्चे के बारे में आवा है, तो उस यादगिरी भी रहेगी, वो याद भी रहेगा। वो घटना घटती है उसको वह बात याद आ गया, तो मैंने देखी थी भाई, ये तो मैंने देखा था रात में। अच्छा जी, कई बार सुनने में आओ है जी, अगर जो सोपन है वो ब्रह्म मुहूर्त का या फिर सुबह का थोड़ा सा ज्यादा मतलब उसका सच होने का संकेत मिले। एक तो सोपन होया करे। हाँ जी। सोपन तो चाहे आदमी दिवाबाती करे हर चाहे ना करे, सोपना तो सब ना हुआ सोपन। एक दृष्टांत होया करे। अच्छा जी। जय घर का देवता ठीक और घर का व्यवहार ठीक से, घर में दिवाबाती ठीक हो ना, तो आँख ना तो लाग रही होंगी ना मिच रही होंगी, उस टाइम जो बात देखा होगा, जो महसूस हो जाएगी जिसने, वह बात सो की सोनी है। अच्छा, वो दृष्टांत कहलाओ, वो दृष्टांत है। मतलब आदमी है ना पूरी गहरी नींद में नहीं है। हाँ, वो मतलब थोड़ा जगदा हो, थोड़ा सा कसमा हो, और उस टाइम जो चीज दिखेगी उसने, वह सो की सो होगी। जमाड़ी तो है तो उसका निवारण का राट हो। ठीक बात, अच्छी तो होने दो, फिर अच्छी है तो फिर तो होनी है। हाँ, यो होगा उसका कह ले भाई, जिस पर पितृ देवता खुश है या कुल देवता खुश है, वह दिखाओगे, वह उसने जगाओगे। वो आदमी प्योर भक्ति का है, उसने भक्ति करनी चाहिए, जिसके लिया कहानी बना है। ये परीक्षित ने तो जी 7 दिन पहले बेरा पटा था, नहीं अंत में आ गया, उसने बेरा नहीं पटा। मतलब वो तो शराब का कारण, वो तो शराब का था कारण। ठीक बात है। और शराब ऋषिया का गले उठा गया है को नहीं ना, को नहीं गया जी। तो वो तो पूरा हुआ है, तो उसका निवारण तो फिर उसने मेरा था, बस 7वें दिन तेरी मौत होनी है, तो ये मैं करूँ के। फिर वह आड़ा शुक्रताल पा के बैठी थी, कथा हुई थी, सुखदेव जी ने कथा करी थी। और पारा सर भाई व्यास, सुखदेव, दादा पोता बाबू सब आके बैठ के थे उड़ा। तो जो जिसी दिव्य आत्मा है ना, उसका संयोग उसी दिव्य आत्मा का लर होगा जरूर। ठीक बात है। यह भी एक पहचान की बात है। जहाँ हमें बार बार सत्संग सुनने मिले है और सत्संगी आदमी हम जाके बैठा हाँ, तो फिर भी हमने भजन में लगना चाहिए। और देखो, या तो परमात्मा ने रच रखी है, मृत्यु आनी है होनी है, सबकी बड़े बड़े होके गए हैं। तो जिस आदमी की बुद्धि थोड़ी सी सत्वगुण में वास करे ना,
जो सत्वगुण में वास करेगा उसमें आभास पक्का होगा। आप एक बार कई बार जिक्र कराया करो जी जो मांगे राम का जी, तो उनने शायद पहले बता दी थी जी, आप बताओ। मांगे राम था, लक्ष्मी चंद था, अरे भाई और क्या क्यों ना लो, हमारा दादा था उसने बता दी थी पहले आभास हो गया था जी। हाँ मेरे पिताजी कहा अगर देखने बोले मैं 10 में मरूंगा, तो 10 में नहीं मरे। ठीक बात है। तो मतलब जो आदमी भक्ति पे है जी, अपना सही रास्ते पर उसने आभास हुआ है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल लाल की की जय। जय हो।